मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अकबरी लोटा पाठ का पार्ट 2 समझा रहे हैं। अकबरी लोटा में लेखक ने ये बताना चाहा है कि किस तरह से झाऊलाल अब इस मुसीबत में आ गए थे कि उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी पत्नी को 250 रुपए देने थे। यदि वो अपनी पत्नी को पैसे नहीं देंगे तो उससे उनकी इज्जत घट जाएगी, अर्थात उनकी पत्नी की नजरों में उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी सहायता के लिए उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र से अपनी विपत्ति बताई और उनसे पैसे लेने की गुजारिश की। कहा जाता है उसी उधेड़ वन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संजोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था। इस तरह का बड़ा लोटा जो पहले कांसे और पीतल के चलते थे ना लोटे, इस तरह के लोटे में लेकर के ना वो आ गई। तो नया साल 2 साल का ही बनाकर कुछ गढ़न इस लोटे की इस तरह की थी। उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हुई, अर्थात ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानती थी। अदब किस लिए मानते थे कि उन्होंने सोचा कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है पत्नी मुझे पानी भी ना दे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूम कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यदि मैं ज्यादा नानुकुर करूंगा या कुछ बोलूंगा पत्नी से तो उसने लोटे में तो पानी दिया और बाल्टी में खाना दे दिया, तो मैं क्या कर सकता था। इसलिए वो कुछ बिना कुछ बोले लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। डियर स्टूडेंट, ये तीनों जो नियम बताए गए हैं ये बहुत ही जरूरी है। कभी भी हमें खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारा सारा पानी हमारे लंग्स में घुस जाता है, जो हमारे पेट को खराब करता है या हमारी आंतों को खराब कर देता है। इसलिए हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे, सोते सोते हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम सो रहे हैं क्योंकि उससे हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है और सोने के बाद ही हम उठे और फटाफट हमने फ्रिज में से पानी निकाला और पी लिया तो गर्म और ठंडा होने के कारण भी आप बीमार हो जाएंगे। दूसरे, यदि आप दौड़ करके कहीं से आए हैं और हाँफ रहे हैं और आपको प्यास लगी तो आपने फटाफट पानी लिया और मुंह में लगाया और पानी पी गए, जिसके कारण आपका दौड़ने के कारण आपका शरीर गर्म था और जैसे ही उसमें ठंडा पानी पड़ेगा आपके शरीर जो अपना बैलेंस है वो नहीं बना पाएगा और फिर वो आपको बीमार कर देगा। इसलिए आपको इस तरह से पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं, वो सोच समझकर ही बनाए होंगे। पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। अर्थात झाऊलाल जी कहते हैं ये नियम तो बना दिए कि कभी भी है ना खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, पर उन्हें कभी ये पता ही नहीं होगा कि छत की मुंडेर के पास भी खड़े होकर के पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। 1-2 घूंट पिया, जैसे क्योंकि वो ऊपर से पतला होता है तो लोटे को जैसे ही उन्होंने ऊपर तक घुमाया होगा, हो सकता है कि वो 1-2 घूंट पी पाए और वो लोटा उनके हाथ से छूट गया। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए, ना जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, क्योंकि लाला झाऊलाल का जो मकान था वो बीच मार्केट में था और क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, नीचे उनके दुकानें थी। इसलिए जैसे ही वो लोटा ऊपर से छूटा, वह अपने
वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने बेग में उल्का को ले जाता हुआ। जैसे आप देखते हैं आकाश में तारे टूटते हैं, टूटा और कहाँ गायब हो गया पता नहीं। इसी तरह से लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटा और फिर कहाँ गया लाला झाऊलाल को भी पता नहीं चला। वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की है। खुराफाती इसलिए कहा कि न्यूटन ने ही खोज की थी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। यदि कोई भी चीज हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जमीन की ओर ही आ जाती है, क्योंकि वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है। इसी तरह से शायद इसी नियम को अपनाते हुए उस लोटा भी ऊपर ना जा करके वो नीचे की तरफ गया। कहना ना होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में नीचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। तिमंजिले से ऊपर है ना वो देखो लोटा, और वो भी भारी लोटा, उसके अंदर पानी भरा हुआ, नीचे गली में बहुत सारे लोग निकल रहे। यदि वो लोटा किसी के ऊपर, यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश देकर पहुंचेगा, अर्थात पता नहीं किसके ऊपर ये गिरेगा जाकर के। कुछ ऐसा भी हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस चुकी थी, और लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज था, जो नक्सिक से भीजा हुआ था। नक्सिक मतलब सिर से लेके और पांव तक जो भीग चुका था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। अर्थात वो लोटा ऊपर से छूटा, उतने बेग से उसमें पानी भी था और उसका खुद का भी वजन ज्यादा था, और नीचे आते आते वो एक अंग्रेज के पांव के ऊपर गिरा जाकर के। पानी भी फैला, उलट गया, इसलिए पानी भी फैल गया, वो गीला भी हो गया, और उसका इतना भारी लोटा वो उसके पांव पर गिरा। इस तरह से जब वो सभी अंदर आ गए, क्योंकि इसके जोर से लग गई, वो चिल्लाया, वो समझ गए इसी ऊपर से गिरा, अर्थात ऊपर रहने वाले किसी व्यक्ति ने ही ये फेंका होगा। वो पांव को सहलाता हुआ दूसरे पांव पर नाच रहा था, क्योंकि उसके एक पांव में चोट थी, इसलिए दोनों पांव से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर और हाथ में लोटा लिए हुए भी था। लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। एक हाथ में वो लोटा लिए हुए था और एक पांव से वो नाच रहा था आंगन में, और बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि मेला देखने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कहीं कोई समस्या हो जाए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, छज्जे बने रहते हैं ना, उनसे भी टकराया। वह टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अब उसने सांगो पांग स्नान, सांगो पांग मतलब ऊपर से नीचे तक स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अर्थात लाला झाऊलाल कहना चाहते हैं कि उस अंग्रेज ने अपने मुंह को खोला और खुला ही छोड़ दिया था। वो बराबर लगातार झाऊलाल को कुछ न कुछ कह रहा था, और क्या कह रहा होगा ये झाऊलाल खुद ही समझ सकते थे। और उनको ये पहली बार पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियां दी जाती हैं, और वो भी इतनी संख्या में कि वो बराबर गालियां देते ही जा रहा था, और लाला झाऊलाल के कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उसी समय बिलवासी मित्र लाला झाऊलाल के मित्र आ गए, और उन्होंने देखा कि इनके आंगन में भीड़ क्यों लगी हुई है, इसलिए वो आए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर सभी जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने आते ही सारे लोग और जो भीड़ थी उन सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने उस अंग्रेज को कुर्सी पर बिठा लिया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी ने कह दिया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो निरी राह चलतों पर लोटों से बात करता है। इस तरह से बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में तो ही इज द
डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहाँ देखने की और खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते, क्योंकि वे लाला झाऊलाल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिलवासी जी मेरे मित्र हैं, मेरे ऊपर मुसीबत आई हुई है और ये मुझे गालियां दे रहा है, तो बिलवासी जी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी, उसकी जगह वो हमारी ही बुराइयां कर रहे हैं और उस अंग्रेज का साथ दे रही है। तो इतनी आंखें फाड़ करके वो देख रहे थे कि यदि आंखों से खाने की शक्ति होती तो शायद बिलवासी मिश्र को वो खा चुके होते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। इस तरह से और को समझ नहीं पाते, इस तरह से उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो समझ गए थे हो ना हो ये बिलवासी मिश्र ने आखिर में ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया है, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। धन्यवाद।